नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ ली है। उसके बाद हम गैलेक्सी में आ चुके हैं। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी है मंदाकिनी हमारी, उसके अंदर हमारा सौर मंडल है जिसको हम पढ़ चुके हैं सोलर सिस्टम। अब सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है। अब हम आ चुके हैं पृथ्वी पर। अब देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, अभी हम देख लेते हैं कि हम अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल में क्या हम पढ़ेंगे? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। यही इन सभी के अध्ययन और इनके पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही हम भौतिक भूगोल बोलते हैं। देखिए, इसके 4 भागों में बांटा गया है भौतिक भूगोल को। एक है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, एक है समुद्र विज्ञान, ओशेनोग्राफी, एक है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, एक है जीव विज्ञान, बायोस्फीयर। जो भू आकृति विज्ञान है, इसमें हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं कि हमारी जो सतह है, जो पृथ्वी है, इस पे जो स्थल स्वरूप है। स्थल स्वरूप का मतलब कि स्थल पे विभिन्न स्वरूप है। कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं आपका गर्त है, कहीं झील है। ये सब हमारे स्थल स्वरूप है। तो यही स्थल मंडल में हम भू आकृति विज्ञान में क्या स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। अब उच्चावच क्या है? रिलीफ। उच्चावच का मतलब है कि पृथ्वी पर जो भिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई है, कहीं पहाड़ है तो कहीं गड्ढा है तो कहीं झील है, तो ये जो आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न बने हुए हैं सतह पे, उसी को हम बोलते हैं उच्चावच। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे बोलते हैं? तो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ये सब आपको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि महाद्वीप क्या है, महासागरीय बेसिन क्या है, तब आपको सब क्लियर होगा, सब समझ में आएगा। देखिए, महाद्वीप जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पार्ट 2 में, कि जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या आपका इक्वेटर है, वो जिन देशों से होकर जाती है, तो उन्हें बताया था कि ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरे अफ्रीका महाद्वीप जितने देश है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यही है आपका महाद्वीप। महासागरीय बेसिन, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, उसकी बेसिन, उसका तल समझ सकते हैं आप। देखिए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है? जो हमारे पर्वत है, भ्रंश है, मैदान है, जो पठार है, जो झील है, ये सब हमारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ये प्रश्न कहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है? तो आपके अक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। जो हमारे ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, समय के मौसम में परिवर्तन होने से, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी हवाएं चल रही हैं, तो इनसे इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ टूट फूट होती रहती है। उसी से जो उससे जो स्थलाकृति या उससे जो स्थल स्वरूप बनता है, वो होता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो चलिए, अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत है, क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए वो देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही इससे संबंधित आती है, वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली है परिकल्पना कास्ते द बफर ने दी थी, पुच्छर तारा परिकल्पना। ये एक है अद्वैतवादी या एक तारक या पैतृक संकल्पना बोलते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी। एक है आपकी द्वैतारक परिकल्पना या ड्यूलिस्टिक थ्योरी। एक है आधुनिक सिद्धांत। सबसे पहले एक अद्वैतवादी आप समझ लीजिए। अद्वैतवाद में क्या है? अद्वैतवाद मतलब आ माने नहीं, द्वैतवाद मतलब दो नहीं, मतलब कि सिंगल, एक तारक। ये लोग मानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों की उत्पत्ति सिर्फ एक ही तारे से हुई है। इसीलिए इसे पैतृक संकल्पना बोलते हैं कि एक ही तारे से उत्पत्ति हुई है, वही एक तारा पिता है इन सभी ग्रहों का, तो इसीलिए इसे पैतृक संकल्पना बोलते हैं। तो इसमें क्या है? पुच्छल तारा परिकल्पना कास्ते द बफर ने दिया था। वायु राशि परिकल्पना जो है वो कांड ने दिया है। निहारिका लाप्लास ने। तो ये आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि यह मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा, तो आप मैच के लिए कि निहारिका, वायु राशि, इधर और भी सब मिला के। और दूसरा आता है कि निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित है? तो वो है लाप्लास से। अगला द्वैतारक, इसमें माना जाता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति वो दो तारों से हुई है, दो तारों से हुई है, इसीलिए इसे ड्यूलिस्टिक थ्योरीज बोलते हैं। अब इसमें देखिए, एक है ग्रहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन के द्वारा दी गई है। ज्वारीय, जेम्स जीस, जेफरीज, युग्म तारा, रसेल। नोवा तारा परिकल्पना जो है रासगन। धूल परिकल्पना जो है लिटन, और सीफिड परिकल्पना एसी बनर्जी के द्वारा।
अब आधुनिक सिद्धांत क्या है? यही पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है उससे संबंधित ये सिद्धांत है। इसमें आधुनिक सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है बिग बैंग, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो यही सिद्धांत इस समय सबसे मान्य है। इन सभी सिद्धांतों में इस समय जो मान्य सिद्धांत है सर्वमान्य वह है बिग बैंग थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत है ये। इसको किसने दिया था, प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेंथियर, और व्याख्या की थी वेगनर ने। तो जॉर्ज लेमेंथियर और वेगनर। चलिए देख लेते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूप। भू आकृति विज्ञान में हमने देखा था कि पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर ये है हमारी पृथ्वी, और इस पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। कहीं पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उन्हें महासागरीय कटक बोलते हैं। अब देखिए ये आपका पर्वत शिखर है, ये तीव्र ढाल होता है। जो आपके पर्वत होते हैं उनका ढाल तीव्र होता है। ये पठार है, ये मैदान है, ये आपका महासागर है। ये पूरा एरिया ये महासागर है। महासागर जहां से हमारे मैदान से जुड़ा हुआ होता है, समुद्र के किनारा जहां आप देखेंगे वहां पे क्या है, इस एरिया को हम बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ये मैदान है, ये तट है उसका, और ये मग्न है जल से। महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। अब और आगे जाएंगे, मग्न तट से थोड़ा समुद्र की ओर जाएंगे गहराई में, तो महाद्वीपीय ढाल होता है। ये एरिया महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। और गहराई में जाएंगे तो महाद्वीपीय उभार कहलाता है ये एरिया। और ये है महासागरीय नितल या महासागरीय तल। ये महासागर के अंदर ही, यानी पानी के अंदर की जो ये संरचनाएं हैं पर्वत के आकार की, इसे हम बोलते हैं महासागरीय कटक। और दो पर्वत के आकार की संरचनाओं के बीच में जो एक घाटी होती है उसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। इन सबको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। देखिए भूगोल में होता क्या है कि हमने सबसे पहले हम देखते हैं चीजों को, मतलब हम पहले प्रभाव को देखते हैं, उसके बाद हम उसके कारण की खोज करते हैं। जैसे पहले हमने ब्रह्मांड में देखा चीजों को, पहले हमने ग्रहों को देखा, हमने सूर्य को देखा, उसके बाद हमने कारण की खोज की कि आखिर ये सूर्य आया कहाँ से, ये ग्रह आए कहाँ से, ये ब्रह्मांड आया कहाँ से। उसी प्रकार से पर्वत हमसे पहले से आए हैं, हम इनके बाद से हैं। तो हमने पहले पर्वत को देखा, उसके बाद में हमने मतलब ये पता लगाया, ये कारण की खोज की कि ये पर्वत कहाँ से आया है, या पठार, मैदान, या ये महासागरीय जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको सबको देखने के बाद मानव ने ये कोशिश की कि आखिर इसके कारण की खोज की जाए। मतलब हम पहले प्रभाव को देखते हैं, उसके बाद हम कारण की खोज करते हैं। तो ये है आपका पृथ्वी पर स्थल स्वरूप। अब हमने स्थल स्वरूप देखा कि ये कैसे कैसे हैं। अब इसके कारण की खोज करेंगे कि आखिर ये स्थल स्वरूप ऐसे बने हैं तो क्यों बने हैं, ये पहाड़ जो बने हैं तो क्यों बने हैं, तो उसका कारण क्या है, तो ये है हमारा प्रभाव। अब इस प्रभाव के कारण की जब खोज करेंगे तो कारण में क्या है कि ये बनने का मतलब है कि विभिन्न आकृतियां अगर स्थल पे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी का स्थल अस्थायी है, अस्थायी और परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रह रहे हैं, परिवर्तनशील है। जैसे कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो अभी भी बढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये सब परिवर्तनशील है। अब अगर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी प्रभाव है। अब उसका क्या कारण है, पहले हमने ये आकृति देखी कि ये विभिन्न स्थल स्वरूप है, इनका कारण क्या है, यह है प्रभाव। अब इनका कारण क्या है, ये बने क्यों है, तो ये बनने का कारण है कि हमारी पृथ्वी अस्थायी और परिवर्तनशील है। हमारी जो पृथ्वी है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो परिवर्तन का कारण क्या है, तो इस परिवर्तन का कारण हो सकता है कि कुछ बल हो, बिना बल के तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि ये स्थल स्वरूप क्या है, स्थल स्वरूप आए कहां से हैं, इसका कारण क्या है इन स्थल स्वरूपों का, तो कारण क्या है कि सतह का परिवर्तनशील होना पृथ्वी की। अब सतह परिवर्तनशील क्यों है, तो उसका कारण हमने खोजा तो पता चला कुछ बल लग रहे हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये बल क्या है, बल से पता चलेगा कि आखिर ये चीजें उत्पन्न या ये चीजें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं। चलिए एक बार और 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं चीजों। देखिए सबसे पहले कि भूगोल में सबसे पहले हम देखते हैं कि चीजें हैं सामने, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं।
अब देखने के बाद मतलब हम प्रभाव है ये हम देखते हैं, उसके बाद हम पता लगाते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से है। तो हमने ये सतह पे देखा ये सब चीजें, अब ये पता लगाया गया कि आखिर इसका कारण क्या आया कहाँ से है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि पृथ्वी परिवर्तनशील है, तभी ये परिवर्तन हुए हैं। अब परिवर्तनशील है तो क्यों परिवर्तनशील है, इस परिवर्तन का कारण क्या है, तो कुछ बल है। अब देखेंगे ये बल क्या होते हैं, कि पृथ्वी पर कौन से ऐसे बल लगते हैं जिनसे इस तरह की संरचनाएं बनती हैं या ये बिगड़ती हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न स्थल स्वरूप। अब स्थल स्वरूप हमने देखा है पहाड़ पर्वत नदियां। अब इन स्थल स्वरूप का कारण क्या है, तो पृथ्वी के सतह का अस्थायी और परिवर्तनशील होना, इसको हम बोलते हैं भू संचलन। ठीक है, भूमि में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, भूमि जो हमारी पृथ्वी है इसमें परिवर्तन का कारण क्या है, तो कुछ बल है, बिना बल के परिवर्तन नहीं होता है। अब ये बल है तो देखिए, अब पहले तो हम देखेंगे कि ये बल है कितने प्रकार के, ये बल क्या है, दूसरा बल क्या है, ये इन बल का स्रोत क्या है, इनकी तीव्रता क्या है, इनकी दिशा क्या है और इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए बल दो प्रकार के लगते हैं, पृथ्वी पर जो बल हैं वो दो प्रकार के लगते हैं। एक है अंतर्जात बल जिसे हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, एक है बहिर्जात बल जिसे हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब देखिए अंतर्जात बल क्या है, तो जो पृथ्वी हमारी ऐसे गोलाकार पृथ्वी है, ये हमारी ऐसे पृथ्वी है गोलाकार, गोलाकार नहीं है, जियोइड शेप की है, लेकिन ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी है। अब पृथ्वी के अंदर परतों में, हम लोग तो सतह पे है पृथ्वी के सतह के अंदर की परतों में जो बल लगता है उसे अंतर्जात बल बोलते हैं। बहिर्जात बल जो पृथ्वी की सतह पे जिसपे हम लोग हैं उस पर जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं बहिर्जात बल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसे शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्जात और बहिर्जात बल, इसी से हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको कंटिन्यू चीजें समझनी है तो इसको देखिए, समझिए और लिखते और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।